ओम। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। धर्म प्रेमी सज्जनों, अभी मैंने मंत्रोच्चारण किया। ये ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है और इसमें मंत्र में जो है सृष्टि रूप यज्ञ का वर्णन है। परमात्मा ने यह सृष्टि रूप यज्ञ जो है चला रखा है और यह यज्ञ जो है सृष्टि आरंभ हुई है तभी से चल रहा है। यह अनादिकाल से यह परमात्मा का सृष्टि और प्रलय अबाध गति से चल रहे हैं और इस सृष्टि रूप यज्ञ का परमात्मा जो है पुरोहित बतला है, इसको गति दे रहा है और वह ऋत्विजम सभी ऋतुओं में वो पूजा के योग्य है। और जितनी भी ये ऋतुएँ चैत्र वैशाख आदि ये मास और 6 ऋतुएँ हैं, वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शिशिर ऋतु। इस प्रकार से ये ऋतुएँ हैं। इनको भी परमात्मा ने जो है अपने यज्ञ के द्वारा जो है ये सूर्य की परिक्रमा के आधार पर यह ऋतुएँ चल रही हैं, बन रही हैं। और होतारम रत्न धातमम, और वह सारे मानव मात्र और जीव मात्र को, प्राणी मात्र को जो है ये रत्न गर्भा पृथ्वी प्रदान की है और अपने शुभ कर्मों के द्वारा, अपने कर्तव्यों के द्वारा इनको प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से परमात्मा का यह सृष्टि रूप यज्ञ चल रहा है। इस सृष्टि की अवधि जो है 1,96,08,53,53,000 वर्ष, 53,122वां वर्ष चल रहा है। तो इस प्रकार से ये अभी इस वर्ष के जो हैं 2-3 महीने रह रहे हैं। इसके पश्चात चैत्र मास में जो है नया वर्ष आरंभ होगा, 23वां चलेगा। तो आज 31 दिसंबर है और कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी 1922। तो ये तो हमारा संवत्सर नहीं है, हमारा तो वैदिक जो परमात्मा का के द्वारा जो सृष्टि संवत है वो 122 अब पूर्ण चैत्र मास में मार्च में पूरा होगा और 23वां चले प्रारंभ होगा। और इसमें हमें सृष्टि अर्थात प्रकृति जो चल रही है आजकल जो है, प्रकृति जो शरद अर्थात हेमंत ऋतु चल रही है, तो इसमें सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो और जो चैत्र मास है उसमें जो है नई फसल और नए अन्न आदि परमात्मा ने उत्पन्न करके हमें प्रदान कर रहा है। तो चैत्र मास ही जो है सृष्टि वर्ष का प्रारंभ है और हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए।
और ये जो ईसाइयों का है ये मान्य नहीं है। जो परमात्मा की सृष्टि चल रही है उसी के अनुसार हम चलें। वेद में भी अनेक मंत्र आए हैं। वेदों में जो है ये मतलब सबसे पहली ऋतु जो है वो वसंत ऋतु बतलाई है, वो चैत्र वैशाख मानी है। वेद में मंत्र आया है कि वसंत इन्नुरन्त्यः ग्रीष्म इन्नुरन्त्यः वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्नुरन्त्यः। इस प्रकार से मंत्र है। इसमें सबसे पहले जो है वसंत ऋतु का ही नाम आया है और वसंत ऋतु जो है चैत्र वैशाख मानी है। तो वेद ने भी बताया कि चैत्र वैशाख चैत्र से ही जो है वसंत ऋतु से ही जो है हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है। और आगे एक और मंत्र आया है, कहा है कि मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा। इसमें मधुमास जो है चैत्र को ही माना है। वेद सबसे पहले चैत्र मास का ही वर्णन करता है। हमें उसी के आधार पर जो है सृष्टि संवत्सर चैत्र से ही, चैत्र वैशाख से ही हमें मानना चाहिए। और भी एक मंत्र आया है, मधवे मधुश्च माधवश्च वैसंतिका ऋतु, ये मंत्र है। और इसमें भी जो है मधु अर्थात चैत्र मास और माधव्य ये वैशाख। इस प्रकार से वसंत ऋतु से ही जो है सृष्टि की उत्पत्ति और ये सृष्टि का संचालन चल रहा है। हमें जो है चैत्र वैशाख से ही जो है चैत्र से ही जो है हम सृष्टि को नया संवत जो है मनाना चाहिए। जो ये 31 दिसंबर 1 जनवरी ऐसा कोई वेद में विधान नहीं है। चैत्र वैशाख से ही जो है हमारा वसंत ऋतु से ही जो है हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ निवारण।